क्या गठबंधन का चेहरा होने के भ्रम में जी रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन? कांग्रेस प्रभारी ने क्यों कहा भ्रम से निकले सीएम हेमंत सोरेन? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हो गया है सत्ता का अहंकार? क्या गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? क्या प्रदेश में झामुमो और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? आखिर क्यों दिल्ली तलब किए गए झारखंड कांग्रेस के नेता और मंत्री? अपने विधायकों के बगावत का सामना कर रही झामुमो से कांग्रेस भी नाराज। कहीं अपने ही बुने जाल में फंस तो नहीं रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा? क्या झारखंड में अनिश्चित है हेमंत सरकार का भविष्य? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को वन मैन आर्मी समझने लगे हैं? कहीं सत्ता के शीर्ष पर बैठने का अहंकार तो नहीं हो गया है मुख्यमंत्री को? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री गठबंधन का बेसिक रूल ही भुला बैठे हैं? दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकार में सहयोगी कांग्रेस को ऐसा ही लगने लगा है। बात हवा हवाई नहीं है, बल्कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का हालिया बयान इस बात की तस्दीक करता है। दरअसल अविनाश पांडे ने कहा कि अगर सीएम को लगता है कि वही चेहरा है, वो अकेले पूरा गठबंधन चला लेंगे, तो वो भ्रम में हैं। जितनी जल्दी ये भ्रम टूटेगा उतना ही अच्छा रहेगा। गौरतलब है कि प्रभारी अविनाश पांडे का बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि बीते काफी दिनों से चर्चा है कि प्रदेश में झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन वाली सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। झामुमो और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगा चुके हैं। अब तो ये बात महज कयास नहीं रहे, बल्कि अविनाश पांडे ने खुद कहा कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी लगातार राज्य में सत्ता परिवर्तन का कुत्सित प्रयास कर रही है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच का अंतर्कलह भी खुलकर बाहर आ चुका है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अविनाश पांडे ने जो कुछ कहा, उससे ये साफ हो रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2.5 साल बाद अब कांग्रेस भी सरकार में अपनी भागीदारी बढ़ाने में लगी हुई है। यही वजह है कि अविनाश पांडे एक बार फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात दोहराने लगे हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अविनाश ने जो कुछ कहा उसे गौर से सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि हेमंत सोरेन कांग्रेस को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चार्टर ऑफ कोलिएशन का ड्राफ्ट सौंपा था। अपेक्षा थी कि वो गंभीरता से लेंगे, लेकिन शायद इससे भी कुछ महत्वपूर्ण विषय उनके पास विचाराधीन होंगे, इसलिए वो इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर पाए। आरपीएन सिंह के बीजेपी में चले जाने के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बने अविनाश पांडे का अब तक का ये सबसे बड़ा बयान बताया जा रहा है। इसी बयान से सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार के दोनों पहिए यानी झामुमो और कांग्रेस साझा रफ्तार से चल रहे हैं, या बयानबाजियों के रूप में सामने आ रहे हिचकोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि गठबंधन में मौजूद पार्टियों की नहीं बन रही है। वैसे भी बिना आग के धुआं कहां उठता है। हालांकि मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया के सामने अविनाश पांडे के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल की कुछ नाकाम सी कोशिश की है। उन्होंने इसके लिए राजस्थान मॉडल वाले पुराने पेंशन स्कीम और पंचायत चुनाव का हवाला दिया। कहा कि प्रभारी ने सीएम को ये सुझाव दिया था और देखिए, एक पर अमल हो गया और दूसरे पर सकारात्मक विचार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बचाव में अविनाश पांडे का दर्द कहां छुप पाया? वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के कामकाज के तरीकों पर असंतोष जाहिर किया हो। पिछली बार झारखंड कांग्रेस के महिला विधायकों ने तो बाकायदा दिल्ली दरबार में शिकायत लगाई थी। बहुत दिन नहीं हुए जब गिरिडीह के पारसनाथ स्थित मधुबन में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। नाम तो चिंतन शिविर था, लेकिन यहाँ कई नेताओं, विधायकों और मंत्रियों ने गठबंधन में गिरती अपनी शाख और भाव को लेकर चिंता जाहिर की थी। बन्ना गुप्ता बोल पड़े थे कि सीएम हेमंत सोरेन उनकी पार्टी को खा जाने का इरादा रखते हैं। दीपिका पांडे सिंह ने कहा था कि कोरोना काल में काम हमारी पार्टी के कोटे से मंत्री बने लोगों ने किया, लेकिन क्रेडिट सारा सीएम साहब ले गए। भाषा का मामला हो या स्थानीय नीति का, कार्यकाल के 2 साल पूरे हों या पार्टियों के अपने अपने कार्यक्रम, पिछले कुछ समय से प्रदेश की सियासी सड़क ने यही महसूस किया है कि झामुमो और कांग्रेस का पहिया बराबर नहीं घूम रहा, खूब हिचकोले खा रहा है। शायद यही वजह है कि पार्टी आला कमान ने कई विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने वाले झारखंड कांग्रेस के सिपहसालारों को टास्क दिया जाएगा। इससे पहले 2 अप्रैल को भी झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रभारी अविनाश पांडे ने की थी। अब सब लोग दिल्ली दरबार में हैं।
चुनौती केवल प्रदेश में गठबंधन को बचाए रखने की नहीं है, बल्कि मसला बराबरी, साझेदारी, भाव और सम्मान का भी है। देखते हैं कि झारखंड कांग्रेस के नेता इस बार कौन सा गुरुमंत्र लेकर लौटते हैं। सवाल ये भी है कि कहीं झामुमो की नजर में कांग्रेस का गिरता भाव हालिया संपन्न 5 राज्यों का चुनाव परिणाम तो नहीं है, जहां पार्टी को शर्मनाक हार मिली। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in